सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दर्द को समझने और उसको ट्रीट करने में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें क्या ख़ास बात है? असल में दर्द जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक सर्वाइवल की वैल्यू रखती है जी। और ये एक बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। हुँ। ये ब्रेन को बताती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन जी। है। मसलन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए वो बच्चे जो बग़ैर दर्द की नर्व्स के पैदा होते हैं हुँ। वो 1 एंड हाफ ईयर से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ओह! तो दर्द हमारी सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। इश्यू सिर्फ़ ये होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है, ब्रेन चाहता है कि फिर उसके लिए कुछ आप करें। जी। तो इसलिए इस सेंसेशंस को उसने अनप्लेजेंट बना दिया है। जी। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये सेंसेशन प्लेजेंट होती हुँ। तो फिर हम कुछ भी ना करते, हम तो कहते हैं दर्द हो और भी ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। तो अनप्लेजेंट होने की वजह से, बिटर होने की वजह से वो फिर तो इसमें एक इमोशनल कंपोनेंट भी है। जी। तो ये एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है हुँ। किसी जगह के मुतालिक कि इस जगह पे कोई ख़राबी हो गई है या हो सकती है, हुँ। और उसके साथ एक इमोशनल कंपोनेंट है जिसकी वजह से वी डू समथिंग अबाउट इट। हम उसके एग्ज़ैक्टली। लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो है दर्द की डेफिनेशन। जी। लेकिन दर्द जो है जो शुरू में एक्यूट होता है, जिसकी सर्वाइवल वैल्यू है, जो बहुत यूज़फुल है हमारे जी। लिए, ताकि इस मुश्किल ज़िंदगी में जब हम नेविगेट कर रहे हों और हमारे किसी बॉडी के हिस्से को नुकसान पहुंच रहा हो तो हम उस नुकसान को सही कर सकें। हुँ। वहाँ से कन्वर्ट होकर जब ये क्रॉनिक बनता है, विच मीन्स के मोर देन 3 मंथ्स बेसिकली, ठीक है। वो जो है वो एक डिजीज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है। ओके। और मेरा जो पेन के डॉक्टर होने की हैसियत से काम है, बेसिकली ये है कि मुझे पता करना है कि कौन सी जगह ख़राब हुई है। हुँ। ठीक है, सबसे पहला जी, काम जी। ये। लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि इसमें इमोशनल कंपोनेंट है। अब हर शख्स के इमोशंस को मैनेज करने का मेथड डिफरेंट है। डिफरेंट। वही पेन मुझे होगा, वही पेन आपको होगा, वही पेन एक थर्ड पर्सन को होगा। इन तीनों की इमोशनल जो जिसे ईक्यू कहते हैं, हुँ। इमोशनल कोशेंट, जी। वो डिफरेंट है। ठीक है। हमारे तीनों के बिहेवियर डिफरेंट होंगे। हुँ। हो सकता है एक शख्स को पेन मुसलसल रह रहा हो तो वो मायूस हो जाए ज़िंदगी से। एक हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो जाए। जी। एक शख्स जो है हो सकता है उसके रिश्ते ही डिस्टर्ब हों, उसके काम में, प्रोफ़ेशन में जो है इनएफ़िशिएंसी आ जाए। तो आप जब पेन को देखते हैं तो सिर्फ़ ये नहीं देखते कि मसला कहाँ से हुआ है, बल्कि उसकी शख्स की ज़िंदगी पर जो दूसरे असरात हैं, उनको भी कंसीडर करते हैं। जी। तो पहला काम तो जो शख्स पेन के साथ आया है उसको होलिस्टिकली देखना है। दैट्स वेयर आई डिफर हुँ। विद द अदर पेन ट्रीटिंग फिजिशियंस। आप एक आम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं, अच्छा दर्द है, ये दवाई ले लो। एग्ज़ैक्ट। तो मैं ऐसा करने से अवॉइड करता हूँ। मेरे जहन में ये होता है कि उस शख्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो पहला है कम अज़ कम वो तफसीलन हो। ठीक है। मुझे पता चले कि वो अपनी ज़िंदगियों में किन चीज़ों को एंजॉय करता है, हुँ। उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसका खाना पीना कैसा है, उसकी नींद कैसी है। तो जी। ये तमाम चीज़ों को मैं फिगर आउट करने के बाद फिर उसको कोई मशवरा देता हूँ। ठीक है।